कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो लास्ट 2 हफ्तों में हमने 2 क्लासेस में हमने शुरुआत की थी भक्ति रसामृत सिंधु पुस्तक से। तो उसके अंदर हमने आमुख और जो भूमिका है उसके ऊपर हमने देखा था। आज हम भाग 1 उसका जो सबसे पहला अध्याय है, अध्याय 1 शुद्ध भक्ति के लक्षण, वहाँ से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बताते हैं कि श्री कपिल देव ने श्रीमद् भागवतम में 3रे स्कंद के 29वें चैप्टर के 12वें और 13वें श्लोक में अपनी माता को उपदेश दिया है और ये भक्ति के निम्नलिखित लक्षण बताए। वहाँ पे बताते हैं, हे माता, जो मेरे शुद्ध भक्त हैं और जिन्हें भौतिक लाभ या दार्शनिक चिंतन की कोई कामना नहीं है, उनके मन मेरी सेवा में इतने तल्लीन रहते हैं कि वे मुझसे उस सेवा में तल्लीन रहने के अतिरिक्त और कुछ नहीं मांगना चाहते। यहाँ तक कि वे मेरे धाम में मेरे साथ रहने की भी याचना नहीं करते। तो यहाँ पे जो टॉप मोस्ट भक्ति है, उच्च भक्ति है, उत्तम भक्ति है, उसके बारे में पैराग्राफ में बताया हुआ है। तो यहाँ पे हम आगे आगे ये चैप्टर में देखेंगे कि कौन कौन से प्रकार की मुक्तियाँ रहती है और शुद्ध भक्ति के क्या लक्षण हैं, और उसमें से कुछ लक्षणों को आज के दिन में हम अध्ययन करेंगे। बाकी का जो है हाफ वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये पुस्तक का एक एक वाक्य है वो इतना इम्पोर्टेंट है, वो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे हमें समझ में आएगा। तो यहाँ पे बताते हैं कि मुक्ति 5 प्रकार की होती है। तो सायुज्य, सालोक्य, सारूप्य, साष्ठी और सामीप्य। तो जो सायुज्य है मतलब भगवान से तदाकार होना, भगवान के अंदर मिल जाना। दूसरी मुक्ति है भगवान के साथ उसी लोक में रहना, मतलब सालोक्य, भगवान के लोक में निवास करना। तीसरा है सारूप्य, मतलब भगवान के समान स्वरूप प्राप्त करना। जैसे विष्णु दूत रहते हैं, वो विष्णु के समान ही उनका स्वरूप रहता है। तो जैसे विष्णु दूतों को देखते हैं तो हम ऐसे पता नहीं चलता है कि वो भगवान है या भगवान के दूत हैं। फिर है साष्टी, मतलब भगवान की तरह उन्हीं ऐश्वर्यों का भोग करना। और 5वीं मुक्ति है सामीप्य, मतलब भगवान के संगी के रूप में रहना। तो ये जो 5 प्रकार की मुक्ति है उसमें से एक समय पे अगर भगवान सालोक्य, सारूप्य, साष्ठी या सामीप्य ये मुक्ति देते हैं तो भक्त स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन सायुज्य जो है भगवान के अंदर तदाकार होना, वो मुक्ति के लिए कभी भी वो भक्त प्रयास नहीं करते। ब्रह्मलीन हो जाना या भगवान में मिल जाना, भगवान की जो क्या बोलते हैं कि शरीर से, दिव्य शरीर से जो तेज निकलता है, तो वो तेज के अंदर जो लोग विलीन होने के लिए प्रयास करते हैं तो उसको तो भगवान के भक्त हैं वो कभी भी, क्योंकि वहाँ पे कोई भगवान के साथ आदान प्रदान नहीं कर सकते हैं। जैसे एक जगह पे आप क्या स्थिर हो गए, आपके पास कोई इंटरेक्शन नहीं है, जबकि आप अगर सालोक्य, सारूप्य, साष्ठी या सामीप्य ऐसी मुक्ति रहेगी तो उसके अंदर भगवान के साथ या भगवान के अन्य भक्तों के साथ कुछ आदान प्रदान का मौका बना रहता है। लेकिन जैसे हम पहले पैराग्राफ में देखा कि जो भक्त है वो यहाँ तक कि वो धाम में साथ रहने की भी याचना नहीं करते। दैट इज द टॉप मोस्ट भक्ति। चैतन्य चरितामृत में बताते न धनम न जन्म न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि स्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि। मुझे हर जन्म में आपकी अहेतुकी भक्ति चाहिए। तो जैसे हम ये भक्ति के लक्षण देखेंगे तो उसमें आपको बहुत रस आएगा। तो भगवद गीता में क्या है, बेसिक सब दिया हुआ है, लेकिन जो भक्ति करनी है वो कैसे करनी है, क्या भावना से करनी है, ये सब ये पुस्तक में बहुत अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है। तो 3rd पैराग्राफ में देखते हैं कि नहीं, 2nd पैराग्राफ में आगे बढ़ते हैं कि भक्त भौतिक इंद्रिय तृप्ति को तो ठुकराता ही है, वह 5 प्रकार की मुक्तियों में से भी किसी प्रकार की भी मुक्ति की कामना नहीं करता। वह भगवान की प्रेममयी सेवा करके ही संतुष्ट रहता है। जैसे कोई माता है तो वो अपने बच्चे की सेवा करती है, तो वो बच्चा सेवा करेगा उसके लिए वो सेवा नहीं करती, वो सेवा करके संतुष्ट हो जाती है। तो भगवान के साथ भी अलग अलग प्रकार से हम संबंध जोड़ते हैं,
तो वो संबंध में हम भगवान की सेवा करके ही हमें वो इतना आनंद का अनुभव होता है कि हम फिर वो अलग से ये भौतिक स्थिति से मुक्ति का भी प्रयास नहीं करते हैं। वो भगवान की प्रेममय सेवा करके संतुष्ट रहता है, यह शुद्ध भक्ति का लक्षण है। तो हमें क्यों आनंद नहीं आता? क्योंकि अभी हम भक्ति कर रहे हैं, शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये नियम पालन करने चाहिए, ये चीज़ें करनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ऐसे तो हम जो पहले कोर्स पढ़े हैं जिसमें कौन सी चीज़ों से भक्ति का विकास होता है, कौन सी चीज़ों से भक्ति नष्ट हो जाती है, वो सब चीज़ें हम पढ़े हैं, लेकिन यह पुस्तक में वो सब चीज़ों को डिटेल में समझा गया है। आगे बताते हैं कि श्रीमद् भागवतम में आए कपिल देव के उपयुक्त कथन में शुद्ध भक्त की वास्तविक स्थिति का वर्णन हुआ है और भक्ति के प्रारंभिक लक्षणों को भी परिभाषित किया गया है, डिफिनेशन दिया हुआ है। यहाँ पे जब हम पढ़ते थे तो आता था ना कि कोई भी चीज़ की डेफिनेशन क्या है, तो यहाँ पे शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन बताई गई और उसके प्रारंभिक लक्षण को भी बताया गया। भक्ति के अन्य लक्षणों का वर्णन श्री रूप गोस्वामी ने विभिन्न शास्त्रों के साक्ष्य समेत किया है। उनके अनुसार शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण होते हैं जो निम्नवत है। तो जैसे ही हम शुद्ध भक्ति में स्थित हो जाएंगे तो ये 6 लक्षणों का हमें अनुभव होना चालू हो जाएगा। तो सबसे पहला है क्लेशाग्नि। क्लेशाग्नि मतलब शुद्ध भक्ति समस्त प्रकार के भौतिक क्लेश से अविलंब राहत देती है। अगर हम भौतिक कष्टों में परेशान हो रहे हैं उसका मतलब अभी हम शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे। जब हम शुद्ध भक्ति के स्तर पे आएंगे तो भौतिक कष्ट रहेंगे लेकिन वह हमें परेशान नहीं कर पाएंगे। दूसरा बताया है कि शुभदा। शुद्ध भक्ति समस्त कल्याण का शुभारंभ करने वाली है, तो मतलब उससे पूरा कल्याण ही कल्याण है। आगे बताते हैं सांद्रानंद विशेषात्मा। शुद्ध भक्ति स्वतः दिव्य आनंद प्रदान करने वाली है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर थिंग। किसी और की चीज की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप शुद्ध भक्ति करेंगे उससे आपको दिव्य आनंद प्राप्त हो जाएगा। फिर बताते सुदुर्लभ, मतलब शुद्ध भक्ति विरले ही प्राप्त होती है, मतलब इट इज नॉट चीप और ऑर्डिनरी। मतलब ऐसे नहीं है कि किसी को भी मिल जाए, वो भगवान या भगवान के जो बड़े भक्त हैं उनकी कृपा से प्राप्त होती है। ऐसे बताया जाता है कि ब्रह्मांड भ्रमिते को न भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो भक्ति लता बीज भी हमें ऐसे नहीं प्राप्त होता है, उसके लिए भी क्या करना पड़ता है कि कोई भगवान या कृष्ण भक्त हैं उनकी कृपा से ही हमें ये प्राप्त होता है। भगवद गीता में बताया जाता है कि बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो मतलब बहुत जन्मों के बाद तो पता चलता है कि वासुदेव कृष्ण जीवन का लक्ष्य है, और वैष्णव की कृपा से या भगवान की कृपा से भक्ति लता बीज मिलता है, और उसका अगर हम संरक्षण करते हैं तो फिर वो शुद्ध भक्ति करने से वो भक्ति लता बीज आगे बढ़ता है और वो हमें भगवत धाम तक ले जाता है। 5वां बताया हुआ है कि शुद्ध भक्ति मोक्ष लघुता कर देती है, मतलब जो शुद्ध भक्ति को प्राप्त है वह लोग मुक्ति के विचार मात्रा को तुच्छ समझते हैं। ऐसे जैसे बताते हैं कि कोई बड़ी चीज प्राप्त हो जाए तो बाकी छोटी छोटी चीजें तो उसके अंदर निहित रहती ही है। तो जैसे शुद्ध भक्ति रहेगी तो वो क्या, व्यक्ति मुक्त ही रहता है, वो कोई भी स्थिति में रहे, भौतिक शरीर के अंतर्गत रहे या अन्य लोक में चला जाए या भगवान के धाम में चला जाए, तो उसको मुक्ति तो है ही उसके पास। इसीलिए वो ऐसा बताया जाता है कि मोक्ष लघुता। काफ़ी जो धर्म है वो मोक्ष के लिए भक्ति या अन्य कार्यकलाप के लिए प्रोत्साहन देते, ज्ञान मार्ग है, ध्यान मार्ग है, तो उसके अंदर वो क्या बोलते हैं कि आप ये करेंगे तो आपको मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो शुद्ध भक्ति है वो आप मोक्ष को भी छोटा बना देती है, क्योंकि मोक्ष उसके लिए भी प्रयास नहीं करना है। काफ़ी जो भक्ति में और संप्रदाय में रहते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि वो उनके लिए मुख्य चीज़ ही मोक्ष है, जबकि यहाँ पे क्या बताया है कि आप यहीं पे मतलब भौतिक जगत में रह के ही आप भगवान के साथ कनेक्शन ऐसा एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि आपको ऐसे वो एक समय आएगा और यहाँ से मुक्त हो जाएंगे तभी हम मुक्त रहेंगे, वैसे नहीं, यहाँ पे ही आप मुक्ति का अनुभव करेंगे, क्योंकि आप जब शुद्ध भक्ति में रहेंगे तो आपको उसका कोई प्रभाव नहीं होगा।
आगे बताते हैं श्री कृष्ण आकर्षणी, शुद्ध भक्ति कृष्ण को आकृष्ट करने का एकमात्र साधन है। तो ये सबसे बड़ा गुण है। तो भगवान की भक्ति जो शुद्ध भक्ति है वही आकर्षित कर सकती है। तो आप समझिए कि कृष्ण का मतलब क्या है, सर्वाकर्षक। कृष्ण का लिटरली मीनिंग क्या है, जो सभी को आकर्षण करते हैं वो। लेकिन भगवान की जो शुद्ध भक्ति है वो भगवान को भी आकर्षित करती है। तो 6 गुण देखे हमने। सबसे पहला देखा क्लेशाग्नि, दूसरा देखा शुभदा, सांद्रानंद, विशेषात्मा, सुदुर्लभा, मोक्ष लघुता और श्री कृष्ण आकर्षण। तो ये 6 गुण हैं। तो उसमें से 1 या 2 गुण हम आज क्लास में हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो गुण है वह है क्लेशाग्नि। तो भौतिक क्लेश से राहत। तो अभी ज़्यादातर हम भक्ति में इसीलिए तो जुड़ते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि चतुर्विधा भजन्ते माम, 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं। आर्थ अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्थ मतलब किसी को कोई तकलीफ है। क्लेश, तो 3 प्रकार के क्लेश रहते हैं। कौन कौन से क्लेश रहते हैं? आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। तो आदि भौतिक का मतलब क्या है? अन्य जीवात्माओं के द्वारा, भौतिक जीवों के द्वारा हमें कुछ प्रॉब्लम होते हैं। आध्यात्मिक मतलब हमारे मन और हमारे शरीर के द्वारा जो क्लेश प्राप्त है। और आदि दैविक मतलब देवताओं के द्वारा जो क्लेश प्राप्त, अभी कहीं पे बारिश ज़्यादा हो जाती है, कहीं सूखा हो जाता है, कहीं भूकंप आ जाता है। तो ये अलग अलग प्रकार के क्लेश हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बताते हैं कि भौतिक क्लेश से राहत। तो ऐसा नहीं है कि वो क्लेश तो रहेंगे लेकिन आप प्रभावित नहीं होंगे। मतलब ऐसा रहता है ना कि प्रॉब्लम तो रहता ही है, लेकिन वो प्रॉब्लम आपको प्रॉब्लम लगता ही नहीं है, क्योंकि आप उसके ऊपर चले गए। अभी जैसे जो ईगल रहता है ना, तो ईगल का कैसे रहता है, वो बहुत हाइट पे उड़ान भरता है ना। तो ऐसे मैंने कहीं पे पढ़ा था कि कोई एक पक्षी रहता है छोटा सा, वो उसके गले पे चोंच मारता रहता है, तो वो उसको कुछ नहीं करता है, उड़ना चालू कर देता है। एक हाइट पे चला जाता है तो हवा पतली हो जाती है। तो जो चोंच मारने वाला पक्षी है ना, वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकता है, वो मर जाता है। मतलब वो उससे छूटने के लिए कुछ प्रयास नहीं करता है, वो अपनी उड़ान भरता है, अपना लेवल पे चला जाता है। तो जैसे ही हम शुद्ध भक्ति के स्तर पे पहुंच जाएंगे तो ये सारे प्रॉब्लम है ना, वो अपने आप चले जाएंगे। वो प्रॉब्लम ही नहीं लगेंगे आपको। अभी ज़्यादातर हम कंप्लेन इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम प्रॉब्लम्स के स्तर पे जी रहे हैं। अभी ज़्यादातर यही हो रहा है ना हमारे साथ। हम प्रॉब्लम को इतना बड़ा समझते हैं क्योंकि हम प्रॉब्लम के स्तर पे चले जाते हैं, हम सॉल्यूशन के स्तर पे नहीं जाते। ज़्यादातर यही होता है, जब हम सॉल्यूशन के स्तर पे चले जाते हैं तो प्रॉब्लम क्या होता है, बहुत छोटा हो जाता है। साथ साथ में और एस्पेक्ट्स भी हैं, वो यहाँ पे बताए जाएंगे। पाप कर्म के बारे में भी डिटेल में बताया है यहाँ पे। तो जब हम सुनते हैं काफ़ी चीज़ें, उसको डिटेल में यहाँ पे प्रभुपाद जी समझाते हैं। तो भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह अन्य सारे कार्यों को त्याग करके उनकी शरण में आए। 18वें श्लोक में, 66 श्लोक में बताते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अगर आपको मोक्ष भी चाहिए तो भी भगवान की शरण में ही जाना है। भगवान का प्रेम प्राप्त करना है तो भी भगवान की शरण में जाना है। तो मोक्ष का मतलब क्या है, मुक्त होना। हमारे जो अनादि कर्म है, बहुत समय से हम अलग अलग कर्म कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हम बंधन में बंधे हुए हैं। तो उसके बारे में बताते हैं। वहीं भगवान यह भी वचन देते हैं कि शरणागत जीवों को सारे पाप कर्मों के फल से बचाएंगे। तो कैसे बचाएंगे? श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि पाप कर्मों से जो कष्ट उत्पन्न होते हैं वे स्वयं वर्तमान पापों तथा विगत जीवन में हमारे द्वारा किए गए पापों दोनों के ही कारण होते हैं। क्या होता है, 2 प्रॉब्लम्स होते हैं ना। एक तो अभी हमने जो किए कर रहे हैं या किया हुआ ये जन्म में, उसके कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे, और दूसरा पहले करके आए हुए हैं। तो कुछ लोगों को हम देखते हैं ना कि ये जन्म में उन्होंने कुछ बुरा नहीं किया है, लेकिन उनके साथ कुछ बुरा हो रहा है। देखते हैं हम लोग ऐसा। हम लोग भी कई बार कंप्लेन करते हैं ना कि मैंने किसी का कुछ बुरा नहीं किया, मेरे साथ क्यों बुरा हो रहा है। होता है ना, ऐसा कोई प्रश्न होता है ना। और कई बार पहले वाला है वो ही हमें अभी किसी को हम चांटा मारेंगे तो हमें सामने तुरंत चांटा मार देगा, तो इमीडिएट रिजल्ट मिल गया ना।
लेकिन कई बार क्या होता है, उसकी कैपेसिटी नहीं है, तो वो क्या करेगा, आप अकेले रहेंगे तब और मित्रों मंडली को लेके आएगा, फिर मारेगा आपको। तो कर्म का फल तो मिलेगा आपको। तो लेकिन यहाँ पे क्या बताते हैं कि वर्तमान कर्म और विगत जीवन के द्वारा किए गए पाप दोनों को ही कारण होते हैं। सामान्यतः जीव अज्ञान यानी कि अविद्या के कारण पाप कर्म करता है। अभी हमें पता नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तभी तो हम पाप कर्म करेंगे। पता चलने के बाद पाप कर्म करने की चेष्टा होगी, लेकिन वो कम हो जाएगी। पाप कर्म दो प्रकार के होते हैं, ये अच्छे से सुनिए आप। वे जो प्रौढ़ पक्व होते हैं, मतलब प्रारब्ध, मतलब जो अभी हम भोग रहे हैं, पका हुआ फल है, मतलब पका हुआ फल है तो हम खाना पड़ता है ना, हमें उसको रहना दे सकते हैं क्या? अभी बोलते हैं ना घर पे, ये केला पक गया है खा लो, अभी फेंकना पड़ेगा नहीं तो क्या है, वो हमको एनफोर्स होता है हमारे ऊपर, आगे आ जाइए, हरे कृष्ण, आगे आ जाइए। तो जो वो प्रौढ़ पक्व होते हैं, जो प्रारब्ध हैं, और जो प्रौढ़ नहीं है, जो पके नहीं है, जिसकी अभी उम्र नहीं हुए, अभी कच्चे हैं, बीज डाल दिए हमने, तो क्या होता है, उसका समय आएगा तब उसका फल हमें भुगतना पड़ेगा। तो उसको एक एक करके समझते हैं। तो वर्तमान में हम जिन पाप कर्मों के कारण कष्ट भोग रहे हैं उसे प्रौढ़ या प्रारब्ध कहलाते हैं। तो बोलते हैं ना, मेरे प्रारब्ध में यही लिखा रहेगा, कुछ लोग बोलते हैं ना, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो प्रारब्ध ऐसा ही रहेगा। तो प्रारब्ध मतलब आपके विगत कर्म जो अभी पक गए हैं। अभी समझिए कि आपने कुछ 10 साल का कुछ इन्वेस्टमेंट रखा रहेगा 2012 में, तो अभी पक जाएगा ना, तो आपको पैसे मिलेंगे ना उसके। और ऐसे कोई लोन ली रहेगी 10 साल पहले कि भाई वो 10 साल बाद भरेंगे, तो उसका इंटरेस्ट के साथ भरना पड़ेगा ना। तो अच्छा कर्म रहेगा तो उसका अच्छा फल आएगा, बुरा कर्म रहेगा तो बुरा फल आएगा। तो लेकिन उसको क्या बोलते हैं, पका हुआ है उसको क्या बोलते हैं, प्रारब्ध, और जो पका हुआ नहीं है उसको अप्रारब्ध बोलते हैं। वे सब पाप कर्म जो हमारे भीतर संचित हैं, मतलब हमने कलेक्शन किया हुआ है, पता नहीं है कई बार हमको कि हमने क्या क्या कलेक्शन किया है, क्योंकि हमको तो ऐसा लगता है ना, तो हम अच्छे हैं, ऐसा लगता है ना, कौन किसको बोलेगा कि हम बुरे हैं। तो इसलिए बताया जाता है कि जो वैष्णव है वो क्या बोलते हैं, अपने आप को नीच समझता है और बाकी सबको उच्च समझता है, कि मेरे अंदर तो बहुत पाप कर्म है, मैं कोई लायक नहीं हूँ, तभी वो नम्र स्थिति बनाए रखता है। अदरवाइज तो ईगो आ जाएगा कि मैं तो अच्छा हूँ। इसलिए जो बड़े बड़े वैष्णव ठाकुर हैं, आचार्य हैं, तो उनके जो गीत हैं उसके अंदर हम यही भाव देखते हैं कि वो खुद को दुर्जन बताते हैं, वो खुद को लायक नहीं बताते हैं और बाकी सब भक्तों को लायक बताते हैं। तो भीतर संचित हैं जो पाप कर्म, जिनके लिए हमने अभी कष्ट नहीं भोगा है, वह अप्रारब्ध माने जाते हैं। उदाहरण हो सकता है कि किसी मनुष्य ने अपराध किए हो किंतु वह अभी तक उसके लिए बंदी न बनाया गया हो। अभी कोई खून करके चला गया, कहीं भाग गया है, अभी 2 महीने 4 महीने बाद तो पकड़ा जाएगा ना, उसके बाद तो उसके सामने केस होगा और उसके बाद उसको जेल हो जाएगी, उसको दंड दिया जाएगा, तो क्या अप्रारब्ध है। लेकिन फिर कुछ समय के बाद वो क्या प्रारब्ध हो जाएगा। क्लियर? जो हम अभी भोगा नहीं है वो अप्रारब्ध है, और जो अभी भोग रहे हैं वो तो हमारा काफी लिस्ट है, हमारा सबका इंडिविजुअल लिस्ट है। कोई ऐसा है लिस्ट नहीं है जिसका है कोई ऐसा, सबका लिस्ट रहेगा ना। पता नहीं है हमें, वो अनफोल्ड होने वाला है ना, वो रिजल्ट आता है ना, वो 10वीं 12वीं का रिजल्ट आता है ना, तो लिख के आ गए हम एग्जाम, तो वो मार्च या अप्रैल महीने में हो गए, फिर क्या आता है 1-2 महीने के बाद रिजल्ट आता है, तो अनफोल्ड होता है। तो वैसे उसका समय आएगा तो वो अप्रारब्ध में से प्रारब्ध हो जाएगा। किंतु ज्यों ही उसका पता चल जाएगा त्यों ही वह बंदी बना लिया जाएगा। इसी प्रकार हम अपने कतिपय पाप कर्मों के द्वारा भविष्य में होने वाले कष्टों की प्रतीक्षा करते हैं, और कुछ ऐसे पाप कर्म हैं जो प्रौढ़ यानी कि प्रारब्ध होते हैं, जिसके कारण हम अभी कष्ट भोगते हैं। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, प्रारब्ध अप्रारब्ध। तो आपका एग्जाम में पूछने वाला हूँ आपको, ये तो याद रखना है आपको। अभी क्या 2-3 महीने के बाद एग्जाम लेंगे ना, थोड़े चैप्टर्स हो जाएंगे, 2-3 चैप्टर्स, तो उसके बाद एग्जाम। कितने लोग तैयार हैं एग्जाम के लिए? एग्जाम के फायदा क्या रहता है पता है? हाँ, उसी बहाने आप पढ़ोगे ना। ये तो एग्जाम नहीं होगा तो क्या करोगे? अरे प्रसाद बहुत बढ़िया था, कीर्तन बहुत अच्छा होता है, और पीछे वालों को नींद भी अच्छी आएगी, फिर
एग्जाम नहीं तो एग्जाम है तो क्या है, नोटबुक लेके आना है, पढ़ना है, लिखना है, राइट। इस प्रकार पाप कर्म एवं तज्जनित कष्टों की श्रृंखला बन जाती है, मतलब विशेष साइकिल बन जाता है। और बद्ध जीव इन पापों के कारण जन्म जन्मांतर कष्ट उठाता रहता है। अभी हम कलयुग तक पहुंच गए, सतयुग आ गया, द्वापर, त्रेता, ये सारे युग चले गए, और अभी हम क्या है, अभी भी कलयुग में भी हम पहुंच गए, और कलयुग में भी कितना 500 साल 5000 साल हो गए अभी। तो इसका मतलब क्या है कि हमने तो बहुत श्रृंखला बनाई हुई है ना, काफ़ी समय से है ना यहाँ पे, और अभी भी हम सुधरने का नाम पूरा फुल जोश प्रयास नहीं कर रहे हैं ना। तो नेक्स्ट बर्थ में देख लेंगे, थोड़ा बहुत कर लो। अभी प्रभु जी ने बोला है थोड़ी भक्ति करोगे तो मनुष्य जन्म तो मिलने वाला ही है ना, तो नेक्स्ट टाइम देख लेंगे थोड़ा सा, अभी 2% बढ़ा लेते हैं, तो फिर नेक्स्ट 2% नेक्स्ट जन्म में करेंगे, ऐसे करके। मतलब क्या बोलते हैं वो इनकम टैक्स के रूल्स रहते हैं ना, उसमें क्या प्रावधान है उसका फ़ायदा लेते हैं ना लोग, वैसे ही थोड़ा भक्ति करते रहेंगे, उतना भक्ति करेंगे कि मनुष्य जन्म मिलता रहे हमें। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार भक्ति करते करते हैं मनुष्य जन्म कंटिन्यू रखेंगे। कुछ पाप कर्म ज़्यादा कर लिए और भक्ति से विमुख हो गए तो अन्य जन्म भी मिल सकता है। इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि यही जन्म अंतिम जन्म है, ऐसे मेहनत करना चाहिए। फिर भगवान की कृपा हो, भगवान की इच्छा हो, भगवान बोले और भक्ति करने के लिए दूसरा जन्म लो तो आ सकते हैं, लेकिन हमें तो ये जन्म उतनी मेहनत करनी चाहिए कि पूर्ण शरणागत होके उच्च भक्ति के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। क्योंकि अभी क्या है कि ज़्यादातर आयुष्य भी कम हो गया। अभी पहले के लोग 80-90 साल जीते थे, अभी तो 40-50-60 साल में ही लोग कुछ ना कुछ ऐसी बीमारियां हो रही है। अभी कैंसर हो रहा है, हार्ट अटैक आता है, किडनी फेलियर, कोविड आ गया था बीच में, कितने लोग मर गए उसके अंदर। तो ऐसा कुछ कभी भी आ सकता है, तो ऐसा गारंटी नहीं है कि हमारा आयुष्य लंबा रहेगा। इसलिए 5 साल की उम्र के से बड़े हैं वो सबको भक्ति करनी चाहिए। कितने लोग हैं यहाँ पे 5 साल से बड़े हैं? कितने लोग हैं? सब लोग हैं। अरे तो सबको करनी चाहिए। प्रहलाद महाराज ऐसे बताते हैं कि 5 साल से बड़े हैं उन सबको भक्ति करनी चाहिए। आगे बताते हैं कि जैसे वर्तमान जीवन में विगत जीवन के पाप कर्मों के कष्टों के कारण, फलों के कारण कष्ट भोगता है, और साथ ही अगले जीवन के लिए अधिक कष्टों को मोल लेता है, मतलब आगे बढ़ाते रहते हैं। जब कोई किसी जीर्ण रोग से पीड़ित रहता है, किसी मुकदमे में फंस जाता है, किसी निम्न कुल में जन्म लेता है, या अशिक्षित रह जाता है, अथवा बदसूरत दिखता है, तो इन्हें प्रौढ़ पाप कर्म यानी कि प्रारब्ध का प्राकट्य जानना चाहिए। मतलब आपकी कुछ स्थिति अच्छी नहीं है अभी कोई भी रीज़न से, तो आपके पुराने जो कर्म हैं वह अच्छे नहीं है, इसीलिए आपको कुछ बोलते हैं, अरे मेरे क्या कर्म रहेंगे कि अभी मैं गरीब कुटुंब में जन्म लिया है, मेरे ऐसे क्या कर्म रहेंगे कि मैं कुरूप जन्म लिया है, या मैं पढ़ाई नहीं करने को प्राप्त हुआ है। मतलब ये सब चीज़ें हैं, तो समझना चाहिए कि पहले का कुछ पाप कर्म है वो पक गए आपके, इसलिए आपको ऐसा स्थिति में रखा गया है। भगवद गीता में बताया जाता कि जैसे अगर भक्ति में आप आगे बढ़ रहे हैं और भक्ति पूर्ण नहीं कर पाए तो दूसरा जन्म कैसा मिलता है आपको? धनिक कुटुंब में मिलता है, ब्राह्मणों के कुटुंब में मिलता है, वैष्णव के कुटुंब में मिलता है, जहाँ पे आप भक्ति को और आगे बढ़ा सकते हो। और अगर यह जीवन में आपको अनुकूल स्थिति है, उसका मतलब क्या है कि पहले का कुछ अच्छा पुण्य कर्म रहेंगे, इसीलिए आप अभी भक्ति में लगे हो। तो भी नहीं तो ये फ्राइडे इवनिंग में यहाँ पे क्यों इकट्ठा होंगे आप लोग? समझ रहे हैं आप? बाहर और काम है, चल रहे हैं ना। अभी मैं यहाँ पे नीचे आया था, मैं थोड़ा वॉक कर रहा था, तो अभी जो मजदूर लोग हैं वो तंबाकू खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, ऐसे गप्पा लगाते हैं, उनके पास ये क्या उपलब्धि है? अभी उनको सत्संग में बैठने का क्या मौका है? तो अभी भी उनको और 1-2 जन्म लग सकते हैं ना, अगर ये स्थिति में भी आना है। तो आप लोग क्या है, पहले अच्छी मेहनत की हुई है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे बैठे हैं कि आपको भक्ति का मौका मिला हुआ है। तो ये पाप कर्म तो हम इसलिए समझ रहे हैं कि ऐसा नहीं करना है, और अगर ये है तो उसको स्वीकार करके भोग लेना है। अभी तो आप अच्छे कर्म की वजह से यहाँ पे बैठे हो, इट इज़ द अदर वे। लेकिन ये इसलिए पता होना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ है अभी, तो भी भगवान उसको बंद कर देंगे हमारे लिए। कैसे करेंगे वो आगे देखते हैं। तो ऐसे अनेक विगत पाप कर्मों के फल हैं जिसके कारण हम इस समय कष्ट भोगते हैं, और अपने वर्तमान पाप कर्मों के कारण हम भविष्य में कष्ट भोगेंगे। किंतु इन समस्त पाप कर्मों के फल तुरंत समाप्त हो सकते हैं। क्या बताते हैं? तुरंत समाप्त हो सकते हैं, यदि, मतलब बोलते हैं ना, इफ आप ऐसा करेंगे तो हम
कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लें। प्रभुपाद ने इस्कॉन नामक संस्था की स्थापना की, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। तो सभी को कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है प्रभुपाद जी ने। कोई भी धर्म से लोग आ सकते हैं, कोई भी जाति से आ सकते हैं, कोई भी कलर, कोई भी कहाँ से भी कैसे भी आ सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि इस्कॉन में, मतलब कुछ धर्मों में ऐसा रहता है कि ये लोग जुड़ सकते हैं, ये लोग नहीं जुड़ सकते हैं, लेकिन इस्कॉन में प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं किया, सब लोगों के लिए ओपन रखा है। कोई भी कल्चर से लोग आ सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे भगवान भी क्या बोलते हैं, आपको भगवान की शरण ग्रहण करनी होगी। इसके प्रमाण स्वरूप श्री रूप गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 14वें अध्याय से उद्धरण देते हैं। यह श्लोक भगवान कृष्ण द्वारा उद्धव को दिए गए उपदेश से संबंधित है, जिसमें वे कहते हैं, हे उद्धव, मेरी भक्ति उस प्रज्वलित अग्नि के समान है जो इसमें डाले गए असीम ईंधन को जलाकर खाक बना सकती है। ऐसे समझिए कि जो कोई अपराधी है, अभी वो राजा के पास जाए तो राजा तो उसको माफ कर सकता है ना। अभी तो ये राजाओं के राजा है ना भगवान। तो आप उनकी शरण में चले गए और आपकी चेतना में परिवर्तन आ गया कि भाई अभी आप पाप कर्म नहीं करेंगे, और आपके व्यवहार से भगवान संतुष्ट होते हैं। तो वो उनकी कृपा से आपके कितने भी विगत कर्म रहेंगे वो खत्म, ऐसा भी हो सकता है। दो नियम रहते हैं ना, एक तो रूटीन है, मतलब आप कर्म भोगते रहो भोगते रहो भोगते रहो और उसको धीरे 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 करके आप प्रगति करते रहो। मतलब आप भोगते रहो, दूसरे पाप कर्म करो और भोगो, थोड़े पुण्य कर्म करो उसको भी भोगो, मतलब वो एक सिस्टम है। दूसरा क्या है, भगवान की शरण में चले जाओ। भगवान की शरण में चले जाएंगे तो फिर क्या है, जैसे मैं पुणे था तो जो प्रभु जी के घर पे हमारा जो सत्संग होता था तो वो पहले तो मांसाहार भी करते थे, मतलब अलग संस्कृति से आए थे वो। लेकिन जैसे ही वो भक्तों के संग में आए तो पूरा वो शुद्ध जीवन जीना चालू कर दिया उन्होंने। भगवद गीता भागवतम का पढ़ाई चालू किया, और दोनों इंजीनियर थे, आईबीएम में थे दोनों, हस्बैंड वाइफ दोनों। तो कुछ जॉब करने के बाद फिर दोनों ने निवृत्ति ले ली और राधानाथ स्वामी महाराज की सेवा में लग गए अभी दोनों। तो आप समझ सकते हैं कि उतना वो मतलब डिटेच हो गए ये सब चीज़ों से। तो उनका जो पापमय जीवन था पहले का वो छूट गया उनका। तो वो कैसे छूट सकता है, जब तक भगवान की कृपा नहीं है तो छूट नहीं सकता है वो, समझ सकते हैं ना। तो वो पापमय जीवन की जो इफेक्ट थी उनके जीवन में तो चली गई, वो इतने सरल व्यक्तित्व हो गए वो, और सब कुछ भौतिक जीवन छोड़ के दोनों हस्बैंड वाइफ अभी भगवान की सेवा में पूरे लगे हुए हैं। सो ऐसा काफ़ी एग्जाम्पल्स हम इस्कॉन में देखते हैं। जैसे बासु घोष प्रभु हैं हमारे इस्कॉन के यहाँ के बड़ौदा टेम्पल के जो अध्यक्ष हैं, तो वो फॉरेनर थे, लेकिन वो उनका पूरा संस्कृति देश अमेरिका छोड़ के यहाँ पे आ गए, और 40 से ज़्यादा सालों से वो यहाँ पे इतना बहुत बढ़िया मंदिर निर्माण करवाया है उन्होंने। रथ यात्रा भी अच्छे से वो करते हैं, हर साल यहाँ पे बड़े बड़े उत्सव होते हैं। तो भगवान की कृपा से ही हो सकता है, क्योंकि वो भगवान की शरण ग्रहण कर लिए। तो जैसे उनके साथ हो सकता है वैसा हमारे साथ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो कोई स्पेशल उनके ऊपर कृपा है। जो भगवान की कृपा ग्रहण करनी है वो शरण में जाएंगे, सबको भगवान अपनी कृपा देते ही हैं। तो हम क्या लेने के लिए कितने रेडी हैं उसके ऊपर वह आधारित है। तो यहाँ पे क्या बताया कि वो अग्नि प्रज्वलित अग्नि के समान है, जिसमें जितना भी ईंधन डाले हैं वो जलाकर खाक बना सकते हैं। तात्पर्य यह कि जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि कितनी भी मात्रा में ईंधन को जलाकर खाक कर सकते है, उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत में भगवान की भक्ति सारे पाप कर्मों को के ईंधन को जला सकते हैं। उदाहरणार्थ गीता में अर्जुन ने सोचा था कि युद्ध करना पाप कर्म है, किंतु कृष्ण ने अपने आदेश से उन्हें युद्ध में प्रवृत्त किया। मां मनुस्मर युद्ध च, मुझे याद करो और युद्ध करो, जिसके कारण वह युद्ध भक्ति बन गया। जैसे भगवान को याद करके भगवान के आदेश अनुसार जो भी कार्य किया जाता है वो कर्म भक्ति कहलाता है। ऐसा नहीं कि मंदिर में आप भगवान को दिया बत्ती करेंगे या आरती करेंगे वही सिर्फ भक्ति है। भगवान का या भगवान के उच्च भक्त शुद्ध भक्त का जो आदेश है उसको अगर आप करते हैं तो वो भी भक्ति है। तो यहाँ पे क्या बताया कि उनका जो युद्ध था वो अभी भक्ति
बन गए। उन्होंने अपने लिए युद्ध नहीं किया था, उनको तो युद्ध नहीं करना था, लेकिन जैसे ही भगवान ने बोला, उन्होंने बोला कि कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस यानि स्थितम प्रभुतन में शिष्यस्तेहम साधि माम त्वाम प्रपन्न। तो वो दूसरे अध्याय में 7वें 8वें श्लोक में बताते हैं कि मैं अभी आपका शिष्य बन गया हूँ। तो भगवान उनको डांटते हैं कि जो पंडित है वो मृत और जिंदा है उसके लिए शोक नहीं करते, और पूरा भगवद गीता का अध्ययन वो करते हैं। कुछ 45 मिनट्स के अंदर वो पूरा समझ लेते हैं। हम तो काफ़ी क्लासेस के बाद भी अभी इतना नहीं समझ पाया जितना वो अर्जुन बुद्धिशाली थे, तीव्र बुद्धि थी उनकी, तो वो तुरंत समझ जाते हैं और बोलते हैं करिष्ये वचनम तव, आपने जो बोला है वही करूँगा मैं। जिस दिन हम बोलेंगे ना कि नहीं ये जो पढ़ा है ना वो करेंगे, तो क्या होगा, हमको ताकत मिलती है अंदर से कि नहीं आप कर सकते हैं। लेकिन हम बोलते सोचेंगे तो भगवान बोलता है सोचो, भगवान उसके लिए समय देते हैं। हमारी जो इच्छा है उसको भगवान पूर्ण करते हैं। कई बार हम क्या करते हैं, हम अपने आप को मूर्ख बनाते हैं, नहीं बाद में करेंगे, आज नहीं करेंगे, प्रभु जी मैं आऊँगा नेक्स्ट वीक आऊँगा। ऐसे काफ़ी वक्त बताते हैं आपको, आप इनवाइट करते रहेंगे तो बोलते रहेंगे ना कि नहीं ये प्रभु जी नेक्स्ट वीक आ जाएंगे, तो वो बहाना बनाते, तो भगवान उनको बहाना भी देते हैं। मतलब क्या होता है, उनको कोई ऐसी स्थिति का घर में हो जाती है कि वो नहीं आ पाते हैं, उनको नहीं आना है ना। अगर उनको आना है तो क्या करते हैं, भगवान आने की स्थिति उत्पन्न करते हैं। जो भगवान में नहीं मानते हैं ना, उनका भगवान नहीं माने वैसा मत और स्ट्रांग बना देते हैं, और जो भगवान में मानते हैं उनका श्रद्धा बढ़ा देते हैं भगवान। तो जैसा आप सोचते हैं वैसे ही भगवान आपको हेल्प करते हैं। तो हमारे हाथ में कि हमें क्या करना है। हम अपने आप को चीट करना चाहते हैं तो भगवान आपको अपने आप को कैसे चीट करना है वैसी बुद्धि देंगे, और आपको अच्छा लगेगा, अरे हाँ मैंने कैसे मतलब सामने वाले को चीट कर दिया, लेकिन आप अपने आप को ही चीट कर रहे हैं। तो उससे बचना चाहिए हमें, अर्जुन से सीखना चाहिए, जो भी कर्म करे वह भक्ति बन जाए। इसीलिए अर्जुन को कोई भी पाप फल नहीं भोगना पड़ा। श्री रूप गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के 33वें अध्याय से बताते हैं, जिसमें देवहूति अपने पुत्र कपिल देव को संबोधित करके कहती हैं, भगवान की माता देवहूति हैं, वो बोलते हैं कपिल देव को, हे भगवान, श्रवण कीर्तन आदि 9 प्रकार की भक्ति होती है। जो भी आपकी लीलाओं का श्रवण करता है, आपकी महिमा का कीर्तन करता है, आपको नमस्कार करता है, आपका चिंतन करता है, इस प्रकार 9 प्रकारों में से किसी भी प्रकार की भक्ति करता है तो वह तुरंत यज्ञ करने का पात्र बन जाता है, भले ही उसका जन्म चंडाल कुल में ही क्यों न हुआ हो। तो बहुत बढ़िया बात बताया कि मतलब आपका जन्म कैसा भी निम्न परिवार में हुई हो, लेकिन अगर आप भगवान की नवदा भक्ति में लग जाते हैं तो ऐसे बताया जाता है कि उसमें से जो प्रधान है श्रवणम और कीर्तनम है वो मुख्य है। जैसे अभी आप क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, श्रवणम कर रहे हैं, और मैं भगवान के बारे में बोल रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, कीर्तनम कर रहा हूँ। जब हम जप करते हैं तब दोनों चीज़ें साथ में होती है। हम बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें क्या होता है, 2 चीज़ें होती है ना, हम बोलते हैं मतलब कीर्तन करते हैं, और हम सुनते भी है ना। प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि आपको जब जप करते हैं तो क्या करना है, जो जप कर रहे हैं उसको सुनना भी है। तो कितने भक्त हैं मन में जप करते हैं, हाथ ऊपर कीजिए। अच्छा, और कितने लोग अपने को सुनाई दे वैसे जप करते हैं। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि आपको थोड़ा सा अपने को सुनाई दे इतना जप करना चाहिए, क्योंकि हमारा मन इधर उधर चला जाता है, मन अपने को मूर्ख बनाता है उस समय पे, और प्लानिंग चलते हैं पैरेलल। कुछ लोग क्या बोलते हैं कि भाई मीटिंग का अच्छा प्लानिंग जब के समय में हो जाता है, पूरे दिन का प्लानिंग हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि वो हम बोलते हैं लेकिन हम सुनते नहीं है, कई बार हमारा ध्यान इधर उधर चला जाता है। जैसे प्रभुपाद जी क्या बताते हैं कि एटलीस्ट आपको खुद को सुनाई दे उतना तो आपको बोलना ही चाहिए। जैसे कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपको तो सुनाई देना चाहिए, खुद को सुनाई दे, तो उससे क्या फायदा होगा कि आपका ध्यान मंत्र जप में लगेगा। कृष्ण और कृष्ण का नाम अभिन्न है। कलयुग में नाम रूप ही अवतार है भगवान का। कलयुग में क्या बताता है, हरि नाम एव केवलम।
कलो नास्ति एव नास्ति गतिरन्यथा। कलयुग में भगवान के नाम के अलावा कोई और उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो हमें क्या करना है? श्रवण कीर्तन, नवदा भक्ति के 9 अंग है, अगर पूरे के पूरे कर सकते तो बहुत अच्छी बात है, जितना कर सकते हैं करना चाहिए हमें। लेकिन अगर नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट दिन में जितनी बार हम सांस लेते हैं उतनी बार भगवान का नाम लेना चाहिए। तो कितनी बार हम सांस लेते हैं दिन में? 25,000 से ज़्यादा बार सांस लेते हैं हम। 1 मिनट में हम कितना लेते हैं? 16 से 18 सांस लेते हैं 1 मिनट में। तो उसको 60 से मल्टीप्लाई करो और उसको 24 से मल्टीप्लाई करो, तो पूरा एक दिन का हो जाएगा आपका। तो अराउंड 25,000 के आसपास हो जाता है, 24-25,000 हो जाता है। तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला करते हैं तो एक माला में 16 नाम आ गए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 16 हो गया। अभी एक माला करेंगे तो 16 इंटू 108, ठीक है। और ऐसे आप 16 माला करेंगे तो टोटल 27,000 समथिंग नाम हो जाता है। तो मतलब जितनी हम सांसें एक दिन में लेते हैं उतनी बार तो भगवान का नाम हमें लेना ही चाहिए। तो कितने लोग ऐसे कैसे लेना चाहिए ऐसा मानते हैं? लेते हैं नहीं लेते वो बात बाद में करेंगे, लेना चाहिए बस, बढ़िया है। तो अभी प्रयास करेंगे तो हो जाएगा। अभी आज मेरे पास थोड़ा समय ज़्यादा था तो और 8 माला हो गई मेरी। थोड़ा ट्रैफिक कम था तो मैं जल्दी आ गया, तो मैं थोड़ा सा वॉक कर लिया यहाँ पे, तो और 8 माला हो गई। तो इच्छा करेंगे तो होगा। तो अपने हाथ में क्या है? इच्छा करना है ना। हमने इच्छा की तो इसलिए तो शादी हो गई हमारी, इच्छा नहीं की होती तो ब्रह्मचारी रहते। समझ रहे हैं आप? इच्छा की तो शादी हो गई ना, राइट और रॉन्ग? तो इच्छा से सब हो रहा है ना। अभी इसमें से बंधन अवस्था में आ गए हैं तो अभी से मुक्त होने के लिए भी इच्छा तो हमें करनी पड़ेगी ना। तो अभी इच्छा ऐसी करनी है कि हस्बैंड वाइफ दोनों को साथ में इच्छा कर लेनी कि इजी हो जाएगा। एक भक्ति करेगा, एक भक्ति नहीं करेगा तो दूसरे को त्रास देगा। जो भक्ति कर रहा है और नहीं कर रहा है उसको त्रास देगा, और जो भक्ति नहीं कर रहा है वो भक्ति कर रहा है उसको त्रास देगा। तो उससे अच्छा है क्या दोनों साथ में करो। इसलिए क्या बोलते हैं? धर्म पत्नी बोलते हैं ना। वैसी पत्नी जो धर्म कार्य में आपको हेल्प करे। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाइफ बोलते हैं। उसका मतलब क्या है पता नहीं है, लेकिन धर्म पत्नी का मतलब क्या है? जो धर्म कार्य के लिए गृहस्थ को अनुकूल भाव से उनके साथ में हैं और उनको जो भी साधन सामग्री चाहिए उसके लिए वो मदद करती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? धर्म पत्नी करते हैं। ऐसे पशुओं में ऐसा रहता है कुछ मैरिज सेरेमनी कुछ होता है? नहीं होता है। उनको जो पार्टनर अच्छा लगता है वो उनका पार्टनर है। ऐसे हमारे में नहीं चलता है ना। लेकिन अभी कलयुग के जो जीव हैं ऐसा कर रहे हैं। अभी वो साथ में रहते हैं, शादी नहीं करते हैं, वो बच्चों की जिम्मेदारियां नहीं लेते हैं। लेकिन आप शास्त्र में देखेंगे तो क्या है? विवाह का आयोजन होता है, फिर गृहस्थ जीवन में जिम्मेदारियां लेते हैं, बच्चों की जिम्मेदारी रहती है, बड़े बुजुर्ग लोगों की सेवा करते हैं। तो वैसे क्या करते हैं? तपस्या रहती है एक प्रकार की, राइट और रॉन्ग? ऐसा लगता है कि भाई गृहस्थ का जीवन तो अरे बहुत बढ़िया है, एसी में रहते हैं और क्या बोलते हैं मोटर कार में घूमते हैं, फिर बाद में धीरे से पता चलता है EMI भरते हैं, सही है ना, बच्चों की फीस भरने के लिए और एक्स्ट्रा जॉब करते हैं, ऐसा होता है ना। सो ब्रह्मचारी के लिए अलग नियम है, गृहस्थ के लिए अलग नियम है, लेकिन जो नियम है उसके अंदर रहते हैं तो अंततोगत्वा वो भगवान के सन्मुख हो सकते हैं। तो नवदा भक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। अतः यह कैसे संभव हो सकता है कि जो पूर्ण पुरुषोत्तम पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति में संलग्न रहता है वह शुद्ध न बन चुका हो। तो जैसे जो भक्त हैं पूर्णतया भगवान को आश्रित हो गए हैं, जैसे प्रभुपाद हैं, और उनके अनुगमन में काफ़ी और भक्तों को हम देखते हैं पूर्णतया सिर्फ कृष्ण भक्ति के लिए प्रचार में लगे हुए हैं। वो उनकी उम्र कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, वो गृहस्थ भी हो सकते हैं और ब्रह्मचारी या सन्यासी भी हो सकते हैं। ऐसा हो नहीं सकता। जो व्यक्ति कृष्ण भावना तथा भक्ति में संलग्न रहता है वह भौतिक पाप कर्मों के सारे कल्मशों से
अवश्यमेव मुक्त हो चुका होता है। तो आप लोगों का काफ़ी हद तक पाप कर्म चले गए हैं, इसीलिए आप यहाँ पे बैठे हैं। समझ में आ रहा है आपको? अगर आपको जो पाप कर्म परेशान करते हैं तो आप यहाँ पे बैठ पाते? आप सोचिए, आराम से सोचिए। ये यहाँ पे बैठना, यहाँ पे सुनना, यहाँ पे सोचना, उसके लिए एक बेसिक प्लेटफॉर्म चाहिए ना आपको। तो आप काफ़ी पाप कर्म आपके खत्म हो गए हैं या भगवान ने खत्म कर दिए, इसीलिए आप माला कर भगवान का नाम ले रहे हैं ना आप। उसका मतलब ये है कि आपका एक लेवल है, इसीलिए आप ये कर पा रहे हैं। बाकी 16 माला में एवरेज 2 घंटा लगता है कि नहीं? कितने भक्त हैं जो 16 माला करते हैं यहाँ पे? है काफ़ी 5-6 भक्त हैं। तो कितने भक्त 8 माला करते हैं? और काफ़ी भक्त हैं। कितने भक्त हैं 1 या 2 माला भी करते हैं? ठीक है। तो आप कुछ समय निकाल रहे हैं, तो वो समय आप क्या टीवी में निकाल सकते थे, मोबाइल में लगा सकते थे, लेकिन आप कुछ समय भगवान के लिए निकाल रहे हैं। इनडायरेक्टली बोले तो आपने अपने लिए लगा रहे हैं। सबसे बड़ा स्वार्थ क्या है? भगवान की शरण में जाना, भगवान की भक्ति में लगना, वही सबसे बड़ा स्वार्थ है। बाकी तो कुटुंबियों के लिए सब करना हो तो परमार्थ है। समझ में आ रहा है आपको? वो ऐसा इन्वेस्टमेंट है कि उसका कुछ पता नहीं है कि वो आपको फायदा मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। नेगेटिव फायदा भी हो सकता है, आपका अटैचमेंट बढ़ जाएगा तो मृत्यु के समय पे क्या होगा? आप उनको ही याद करेंगे ना। अजामिल की कहानी पता है सबको? क्या है कहानी में, कोई बताएंगे मुझे? हाँ, तो वो मृत्यु के समय पे पुत्र का नाम नारायण होने की वजह से उनको एक और मौका मिल जाता है। लेकिन ऐसे हमारे में से किसी के पुत्र का नाम है नारायण? नहीं है ना। बहुत कम लोगों के पुत्रों का नाम है। ज़्यादातर तो चिंटू पिंटू ही रहता है, जूसी लूसी ऐसा रहता है। आजकल तो बच्चों के नाम ऐसे निकालते हैं लोग कि मतलब पता नहीं उसका मीनिंग क्या होता है। ऐसे भी नाम रहते हैं ना, मतलब आजकल नए नाम बनाते हैं, मतलब जो शास्त्र में दिए हुए हैं वो नाम उनको पसंद नहीं है। तो जो अभक्त जो हैं उनके बच्चों के नाम देखेंगे तो कुछ नए ही नाम बनाते हैं। उनको पूछते बेटा आपका नाम का मतलब क्या? बोले वो मम्मी पापा ने रखा, उनको पूछो। उनको पूछते हैं तो बोलते हैं हमको पता नहीं, हमने बना दिया, कुछ नया चाहिए था हमको। तो यहाँ पे आगे बताते हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में संलग्न है वह भौतिक पाप कर्मों के सारे कल्मशों से अवश्यमेव मुक्त हो चुका है। इसलिए भक्ति में पाप कर्मों के सारे फलों को निरस्त करने की शक्ति होती है। तो भी भक्त सदैव सतर्क रहता है कि उससे किसी तरह का पाप कर्म होने न पाए। यह उसकी भक्त होने के नाते विशेष पात्रता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम का कथन है कि भले ही कोई चांडाल कुल में क्यों न उत्पन्न हुआ हो, किंतु यदि वह भक्ति करता है तो वह वेद विहित कर्म कांडों में भाग लेने का अधिकारी बन सकता है। मतलब शास्त्र में बताया गया कि जन्म के आधार पे नहीं है, भगवान की भक्ति करने से वो शुद्ध प्राप्त हो जाता है, तो वो कोई भी शुभ कार्य कर सकता है। इस कथन का यह प्रच्छन्न है कि चंडाल कुल में उत्पन्न व्यक्ति सामान्यतया यज्ञ संपन्न करने के लिए योग्य नहीं होता है। इन वेद विहित कर्म कांडों को संपन्न करने का भार पुरोहित वर्ग पर है, जिसे ब्राह्मण वर्ग कहते हैं। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानते हैं उनको ब्राह्मण बोलते हैं। बिना ब्राह्मण हुए कोई इन संस्कारों को संपन्न नहीं कर सकता है। मनुष्य अपने पूर्व यानी कि विगत कर्मों के कारण ब्राह्मण कुल में या चांडाल कुल में जन्म लेता है। यदि कोई व्यक्ति चांडाल कुल में जन्म लेता है तो इसका अर्थ है कि उसके सभी विगत कर्म पाप पूर्ण थे, किंतु यदि ऐसा व्यक्ति भी भक्ति मार्ग को अंगीकार करके भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करता है तो वह तुरंत कर्मकांड करने का पात्र बन जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि उसके सारे पाप कर्म तुरंत निष्प्रभावित हो जाते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है कि पाप पूर्ण कर्मों के प्रभाव 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला बताएं अप्रारब्ध, वह प्रभाव जो अभी फलीभूत नहीं हुआ है उसको क्या बोलते हैं? अप्रारब्ध। दूसरा है बीज, बीज रूप में पड़ा रहने वाला प्रभाव, बीज डाल दिया है वहां पर। तीसरा है प्रारब्ध, वह प्रभाव जो पहले ही प्रौढ़ हो चुका है, जो भी हम जिसको भोग रहे हैं वह प्रारब्ध कर्म है। और जो
प्रायः प्रौढ़ है, इसको कूट बोलते हैं। यह भी कहा गया कि ये चारों प्रभाव उनके लिए तुरंत लुप्त हो जाते हैं जो भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं और पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर उनकी सेवा में संलग्न रहते हैं। इनडायरेक्टली समझ सकते हैं कि भगवान की सेवा में वही लग पाते हैं जिनके कर्मों का बंधन चला गया है। समझ रहे हैं ना, वैसा वर्षा है, ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। आपके कर्म का बंधन चला गया तभी आप भक्ति कर पाएंगे, और भक्ति कर पा रहे हैं इसीलिए कर्मों का प्रभाव नया नहीं आएगा, आपका वो जो पुराना है वो चला जाएगा। तो कहीं तो आपको भक्ति में एंटर होना पड़ेगा। आपको वेट नहीं कर सकते कि मेरे कर्मों का प्रभाव चला जाएगा उसके बाद मैं भक्ति करूंगा, और भक्ति करूंगा तो उसके बाद मेरे कर्म चले जाएंगे, ऐसे तो नहीं होने वाला। कभी तो आपको खुद का प्रयास करना पड़ेगा, शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। आप शुरुआत करेंगे तो फिर क्या होगा कि आप धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ेंगे, तो आपके कर्मों का प्रभाव भी चला जाएगा और उसके बाद आप शुद्ध भक्ति में लग सकते हैं। प्रायः प्रौढ़ रूप में वर्णित प्रभाव उस कष्ट के सूचक हैं जिन्हें हम इस समय उठा रहे होते हैं। बीज रूप में पड़े प्रभाव हृदय के कोने में रहते हैं, जहाँ बीज सदृश पाप पूर्ण इच्छाओं का संग्रह होता है। जैसे रहता है ना कि मैं ये सब हो जाएगा उसके बाद ये करूँगा, इच्छा रहती है हमारे, तो वो बीज है हमारे। संस्कृत शब्द कूटम का अर्थ है कि बीज का प्रभाव आने ही वाला है, मतलब इमीडिएट, प्रायः। अभी प्रारब्ध का मतलब क्या, अभी भोग रहे हैं। प्रायः प्रौढ़ का मतलब क्या है कि अभी तुरंत आने वाला है, अपकमिंग बोलते हैं ना, अपकमिंग मूवी, अपकमिंग गेम्स, तो वो जस्ट तैयारी में है, अभी फूटने वाला है, कूटम। फिर बीजम, बीज मतलब अभी पड़ा है, अभी थोड़ा समय में वो कूट हो जाएगा, उसके बाद वो प्राप्त हो जाएगा। सो अप्रौढ़ प्रभाव सूचित करता है कि अभी बीज पड़ने की शुरुआत नहीं हुई। पद्म पुराण के इस कथन से यह समझना चाहिए कि भौतिक कल्मश अत्यंत सूक्ष्म होता है। इसको समझना बहुत डिफिकल्ट है। कर्मों की गति बोलते हैं ना, गहन है, कर्मणा गति गहना। इसका शुभारंभ, इसका फलीभूत होना तथा इसके परिणाम एवं मनुष्य किस तरह कष्ट के रूप में इन फलों को भोगता है, ये सब एक लंबी श्रृंखला के अंग है। जब किसी को कोई रोग हो जाता है तो रोग का कारण, उसका उद्गम तथा उसके बढ़ जाने को निश्चित कर पाना प्रायः अत्यंत कठिन होता है। जैसे कोरोना हो गया था, कोरोना अभी तो उनको पता चला कि एग्जैक्टली कहाँ से चालू, उसके पहले तो बहुत बढ़ गया था, वो पूरे बड़े बड़े कंट्री बंद हो गए थे। हमारे जीवन में हमने पहली बार देखा कि पूरा कंट्री बंद हो गया था। ऐसे कभी देखा था हमने? आपने देखा था? आप तो बड़े बड़े उम्र के हैं, 65-70 साल उम्र रहेगी आपकी। आपने कभी देखा था कैसे पूरा सब बंद कर दिया हो? तो मतलब ऐसा भी हो सकता है ना। तो वो एक सामान्य रोग है, भौतिक रोग है, तो हमारे कर्म तो उससे भी नेक्स्ट लेवल पे है, बहुत सूक्ष्म है, उसको हम नहीं समझ सकते। किसी रोग की व्यथा सहसा उत्पन्न नहीं होती। ऐसे किसी इन्फेक्शन लग गया है तो उसको थोड़ा समय लगता है ना, 1 दिन 2 दिन। कोई इन्फेक्शन को तो टीबी है तो बहुत स्लो ग्रोइंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, तो ट्यूबरकुलोसिस होने में भी बहुत समय लगता है, मतलब मरने में भी बहुत समय लगता है। ट्यूबरकुलोसिस की दवाई 6 महीना 8 महीना 1 साल तक लेनी पड़ती है। देखा रहेगा ना आपने, बहुत लंबा समय तक टीबी की दवाई देनी पड़ती है। इसमें कुछ समय लगता है। जिस तरह डॉक्टर सावधानी बरतने के लिए संदूषण को फैलने से रोकने के लिए टीका लगाता है, जैसे वैक्सीनेशन के लिए वेट करते थे ना, फिर वैक्सीन 1 टीका 2 टीका फिर बूस्टर डोज, उसी प्रकार हमारे पाप कर्मों के बीजों को फलीभूत होने से रोकने का व्यवहारिक टीका है एकमात्र कृष्ण भावनामृत में संलग्न होना। तो ये टीका अगर नहीं लगाया है तो क्या करना है, हमें लगा देना है। तो क्या है, और ये जो भव रोग है वो आगे बढ़ने से हम उसको रोक सकते हैं। कितने लोगों को रोकना है उसको? अभी सोच रहे हैं कुछ लोग तो अभी कि करे ना करे, अभी रोकना पड़ेगा ना। अभी इसके कष्ट कितने लोगों ने भोगे हुए? भव रोग के कष्ट कौन कौन? कुछ लोगों ने नहीं भोगे हैं, इसलिए अभी ना बोल रहे हैं। अभी जिन्होंने भोग लिया है उसको पता है कि इसमें मजा नहीं है। अभी तो अच्छा है कि मम्मी अच्छी मिलती है, अभी ध्यान रखती हैं, केयर करती हैं। अभी आगे जाएंगे, नेक्स्ट जन्म आएगा तो पता चलेगा मम्मी दूध भी नहीं पिलाएगी, बॉटल देके और जॉब पे चली जाएगी। समझ रहे हैं आप? तो अभी
समय बहुत बुरा आने वाला है। जैसे जैसे भागवतम में सब वर्णन दिया हुआ है कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा तो कैसे समय आएगा। इस प्रसंग में सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में अजामिल की कथा कहते हैं, जिसमें एक अच्छे कर्तव्यनिष्ठ ब्राह्मण के रूप में अपना जीवन शुरू किया, किंतु जवान होने पर वह एक वेश्या द्वारा पूरी तरह भ्रष्ट बना दिया गया। अपने भ्रष्ट जीवन के अंतिम समय नारायण यानी कि कृष्ण का नाम लेने मात्र से पापी होते हुए भी उसे बचा लिया गया। सुखदेव गोस्वामी संकेत करते हैं कि पाप कर्मों के प्रतिकार के लिए तप, दान, कर्मकांड संस्तुत विद्या हैं, किंतु इन्हें संपन्न करने से पाप पूर्ण कामना रूपी बीज को हृदय से उसी तरह नहीं हटाया जा सकता जिस तरह अजामिल अपनी युवावस्था में नहीं कर सका। तो यहाँ पे इसलिए बताते हैं कि ये जो बाकी के जो मार्ग हैं, तप है, दान है, कर्मकांड है, ये आपको पूरा सुरक्षा नहीं देते, इसलिए भक्ति में अग्रसर होना चाहिए। यह पाप पूर्ण कामना रूपी बीज कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति के द्वारा ही हटाया जा सकता है, और यह महामंत्र या हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन द्वारा बड़ी आसानी से किया जा सकता है, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने संस्तुति की है। दूसरे शब्दों में, जब तक मनुष्य भक्ति मार्ग को ग्रहण नहीं करता तब तक वह पाप कर्मों के फलों से 100% शुद्ध नहीं हो सकता। कुछ परसेंट तक हम उसमें से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन जो बीज है, जो कामनाएं हैं, वह नहीं जाएगी। जैसे ध्रुव महाराज हैं, उनको क्या इच्छा थी? बहुत बड़ा राज्य चाहिए था, इसलिए तो तपस्या करने गए, लेकिन उनके ऊपर नारद मुनि की कृपा हो जाती है और फिर वो भगवान की भक्ति चालू करते हैं। तो उससे फायदा क्या होता है? जब भगवान उनको बोलते हैं कि आपको क्या चाहिए, तो उनकी अंदर से पूरी इच्छाओं की भी शुद्धि हो जाती है। भगवान उनको प्रदान करते हैं ध्रुव लोक, लेकिन वो भोग करने की उनकी इच्छा चली जाती है। तो इसीलिए आपको कुछ भी चाहिए तो कृष्ण के पास जाना चाहिए, देवी देवताओं के पास इसलिए नहीं जाना चाहिए क्योंकि देवी देवता आपकी इच्छा की शुद्धि नहीं करते हैं, आपको चीजें दे देते हैं। लेकिन जैसे बच्चा दुकानदार के पास जाएगा, 2 रुपया 5 रुपया लेके जाएगा तो चॉकलेट दे देगा या पड़िकी दे देगा। कुछ बड़े लोग भी बच्चों को भेजते हैं ना, पान के गल्ले से ये लेके आ जाओ, वो लेके आ जाओ, तो दे देते हैं ना दुकानदार। वो नहीं देखता कि उसके लिए सही है कि गलत है। लेकिन माता पिता देते हैं, अभी तबीयत अच्छी नहीं है, ठंडा नहीं खाना है, मीठा नहीं खाना है, रोएगा तो भी देंगे। तो कृष्ण हमारे माता पिता जैसे हैं और देवी देवता जैसे दुकानदार जैसे हैं। भावताल, आपने ये दे दिया तो ये मिल जाएगा आपको, आपके लिए सही है या नहीं है वो उनसे उसको फर्क गिरता नहीं। लेकिन कृष्ण क्या करते हैं? हमारी शुद्धि कर देते हैं, और जब हमारी शुद्धि हो जाती है तो वो काम ईजी हो जाता है। तो इवन कुछ भी चाहिए, इवन आपको भौतिक चीज भी चाहिए तो भी देवी देवताओं के पास जाने से बेहतर है कि आप भगवान के पास जाइए। जैसे जैसे आप जाएंगे, भक्ति करेंगे, तो क्या है, वो अशुद्ध चेतना जो इच्छाएं हैं वो भी चली जाएगी और नेचुरली आप फिर भक्ति के लिए ही प्रयास करेंगे। जो आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा वही करेंगे आप फिर। यह पाप पूर्ण कामना रूपी बीज कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति के द्वारा ही हटाया जा सकता है, और यह महामंत्र या हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन द्वारा बड़ी आसानी से किया जाता है। दूसरे शब्दों में, जब तक मनुष्य भक्ति मार्ग को ग्रहण नहीं करता तब तक वह पाप कर्मों के फलों से 100% शुद्ध नहीं हो सकता। वैदिक कर्मकांड करने, दान में धन देने तथा तपस्या करने से मनुष्य को पाप कर्मों के फलों से क्षणिक मुक्ति मिल सकती है, किंतु अगले क्षण वह पाप कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है। जैसे गंगा में स्नान करते हैं तो वो पाप धुल जाते हैं, लेकिन पाप करने की इच्छा तो जाती नहीं है ना, तो बाहर आके नए पाप करना चालू हो जाता है। समझ रहे हैं आप? लेकिन भगवद गीता में स्नान करेंगे तो जो पाप करने की वृत्ति है, प्रवृत्ति भी बंद हो जाएगी, वृत्ति भी बंद हो जाएगी। आप गीता महात्म्य में बताते हैं कि जो गंगा है उसका तो महत्व है ही, लेकिन उससे ज्यादा महत्व भगवद गीता का है। उदाहरणार्थ, अत्यधिक विषयी जीवन बिताने के कारण जो यौन रोगी है वह पीड़ित मनुष्य को चिकित्सा कराते समय दारुण पीड़ा सहन करनी पड़ती है और उस समय वह अच्छा हो जाता है, परंतु अपने हृदय में कामेच्छा दूर न करने के कारण वह पुनः उसी कर्म में प्रवृत्त होता है और उसी रोग का शिकार हो जाता है। जैसे हमारे काफ़ी पेशेंट्स रहते हैं कि जैसे उनको जैसे स्मोकिंग करते हैं, अभी उनको सांस में दिक्कत हो रही है,
तो पंप ले लेंगे, कुछ दवाई ले लेंगे, लेकिन जो स्मोकिंग नहीं छोड़ पाते हैं तो क्या करते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा तो फिर से स्मोकिंग चालू करते हैं, फिर से सांस में प्रॉब्लम हो जाती है। अभी डॉक्टर ने बोल दिया कि नहीं कर सकते तो, लेकिन तंबाकू की आदत लग गई तो चबाने वाला तंबाकू चालू करेंगे, कैसे ना कैसे तो करके उसको संग नहीं छोड़ सकते ना। ऐसे देखे रहेंगे ना लोग, आप लोगों को आपने देखा रहेगा ना, ऐसा करते हैं ना लोग, नहीं छोड़ पाते हैं ना। तो उसका उपाय यही है कि हायर टेस्ट मिलेगा ना तो वो लोअर टेस्ट चला जाएगा। अभी जैसे अभी मैं बीच में एक शादी में गया था, तो वहाँ पे जो हमारे रिलेटिव थे तो उसमें से सब बात कर रहे थे कि उनको सबको, काफ़ी लोगों को ऐसे आदत है तंबाकू की, मेजोरिटी 70-80% लोगों को आदत थी वहाँ पे जो बैठे थे उसमें से ज़्यादातर लोग वही बोल रहे थे कि इसको छोड़ना है। अभी 20 साल 25 साल से तंबाकू खा रहे हैं, अभी छूटता नहीं है, अभी फिजियोलॉजिकल एडिक्शन हो गया है। अभी जैसे वो नहीं खाएंगे तो बेचैन हो जाएंगे, सर दर्द होता है, ऐसे इवन सिंपल चीज़ पकड़ेंगे, चाय का भी लोगों को ऐसा एडिक्शन होता है, बिना चाय के नहीं चलता है, सुबह नहीं होती उनकी। तो वैसे कोई भी एडिक्शन है, तो इसलिए प्रभुपाद क्या बताते हैं, ये सब चीज़ों से अगर आप जल्दी निकल जाओगे तो भक्ति में अग्रसर होना आपके लिए सरल हो जाएगा। जैसे आप भक्ति करेंगे तो ये सब चीज़ें अपने आप छूट जाती है। लोग जो नॉनवेज खाते हैं, अल्कोहल लेते हैं और अलग अलग गलत चीज़ें, वो भक्ति में आने के बाद वो सब चीज़ें अपने आप उसमें से दूर हो जाती है, अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार वेदों में वर्णित कर्मकांड, दान तथा तपस्या से मनुष्य को कुछ काल के लिए पाप कर्म से रोक सकते हैं, किंतु जब तक हृदय शुद्ध नहीं हो जाता तब तक उसे पुनः पुनः उन्हीं पाप कर्मों में प्रवृत्त होना पड़ेगा, क्योंकि अंदर इच्छाएं हैं। तो इच्छाओं को कैसे दूर कर सकते हैं? भगवान के नाम के अलावा, भगवान के शरण के अलावा कोई उपाय नहीं है। श्रीमद् भागवतम में दिया गया दूसरा उदाहरण उस हाथी का है जो सरोवर में घुसकर ठीक से स्नान करता है और अपने शरीर को भली भांति साफ करता है, किंतु वह बाहर निकलकर तट पर पहुंचते ही पृथ्वी से थोड़ी दूर उठाता है और अपने शरीर पर डाल देता है। इस प्रकार जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित नहीं होता है वह पाप कर्मों की कामना से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकता। मनुष्य न तो योग से, न तो दार्शनिक चिंतन यानी कि ज्ञान से, और न तो सकाम कर्म से अपने को पाप पूर्ण कामनाओं के बीच से बचा सकता है। केवल भक्ति में लगकर ही ऐसा किया जा सकता है। श्रीमद् भागवतम में चौथे स्कंद के 22वें अध्याय में बताया गया है, सनत कुमार कहते हैं कि हे राजन, मनुष्य का मिथ्या अहंकार इतना प्रबल होता है कि वह इसे इस जगत में उसी तरह रखता है जैसे कोई प्रबल रस्सी से बंधा हो। जैसे बोलते हैं ना कि भाई मैं घर का मुखिया हूँ, मैं पिता हूँ, मैं पति हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ, तो ऐसे अलग अलग उपाधि लेके हम घूमते हैं ना। मैं कंपनी का सीईओ हूँ, तो अलग अलग उपाधि लेके हम घूमते हैं। तो यहाँ पे वो रस्सी से बंधा हुआ है, ऐसा बताया। केवल भक्त गण कृष्ण भावनामृत में संलग्न होकर इस प्रबल रस्सी की गांठ को काट सकते हैं। अन्य लोग जो कृष्ण भावना भावित नहीं है किंतु महान योगी या कर्मकांडी बनना चाहते हैं, भक्तों की भांति प्रगति नहीं कर पाते। भक्ति मार्ग में क्या है कि हम जो हमारे से सीनियर है उनके दास भाव में हम रहने का प्रयास करते हैं, इसलिए सरल हो जाता है, आपका ईगो इतना बढ़ता नहीं है। लेकिन बाकी के मार्ग में क्या, खुद की ताकत के ऊपर वो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। जैसे ज्ञान मार्ग है, ध्यान मार्ग है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, वो खुद के प्रयास से आगे बढ़ते हैं। अतएव प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह मिथ्या अहंकार की दृढ़ गांठ को काटने एवं भौतिक कार्यों में व्यस्तता से छूटने के लिए कृष्ण भावनामृत के कार्यों में अपने को लगाए। मिथ्या अहंकार की यह दृढ़ गांठ अज्ञान के कारण है। जब तक मनुष्य अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहेगा तब तक वह निश्चित ही गलत कर्म करेगा। अपना स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जैसा संडे को दास रहेंगे, मतलब, और 5-6 दिन हम माया दास रहेंगे, ऐसा है ना हमारा। हफ्ते में 1 दिन हम भक्ति कर लेते हैं जब टाइम मिलता है, बाकी के दिन ऐसा होता है ना प्रैक्टिकली, कुछ घंटे हम भक्ति करते हैं, बाकी के घंटे क्या करते हैं, माया की सेवा में लग जाते हैं। होता है ना, ज्यादातर ऐसा ही होता है ना। तो जैसे जैसे हम भक्ति बढ़ाएंगे हम ज्यादा समय भक्ति में लग पाएंगे, समय बढ़ाएंगे वैसे वैसे होगा। मिथ्या अहंकार की यह गांठ अज्ञान के कारण है। जब तक मनुष्य अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहेगा तब तक निश्चय ही गलत कर्म करेगा।
और भौतिक कलमश में फंसता जाएगा। वास्तविक ज्ञान की यह अनभिज्ञता ही कृष्ण भावनामृत के द्वारा दूर की जा सकती है, जैसा कि पद्म पुराण में पुष्टि हुई है। कृष्ण भावनामृत में शुद्ध भक्ति सर्वोच्च प्रकाश है और ऐसा प्रकाश उस प्रज्वलित दावाग्नि की तरह होता है जो कामना रूपी अशुभ सर्पों को विनष्ट कर देते हैं। इस प्रसंग में उदाहरण यह बताने के लिए दिया गया है कि चारों ओर फैली दावाग्नि जंगल के सारे सर्पों को स्वतः नष्ट कर देती है। जंगल की भूमि पर अनेक सर्प रहते हैं, किंतु जब जंगल में आग लगती है तो उससे सूखी पत्तियां जल जाती है, जिसमें सर्प भी अग्नि की चपेट में तुरंत आ जाते हैं। चौपाए जानवर अग्नि से दूर भाग सकते हैं या भागने का प्रयास तो कर ही सकते हैं, लेकिन सर्पों का तुरंत सफाया हो जाता है। इसी तरह कृष्ण भावनामृत की प्रज्वलित अग्नि इतनी प्रबल होती है कि अज्ञान के सर्प तुरंत विनष्ट हो जाते हैं। हरे कृष्णा। तो आज क्या सीखे, कोई बताएंगे? आज का क्या चैप्टर का नाम क्या है? आज का शुद्ध भक्ति के लक्षण। उसके अंदर क्या बताते हैं? 5 प्रकार की मुक्ति है ना, सबसे पहले वो बताया था। तो कौन कौन सी प्रकार की मुक्ति है, कौन बताएंगे? लिखने का इसीलिए है कि ऐसा कुछ प्रश्न बाउंसर आ जाए तो आप बता सकते हैं कि हाँ एक रूट लिखा हुआ है। पीछे से बताएंगे कोई माता जी जिन्होंने लिखा हुआ हो? सायुज्य मतलब भगवान में तदाकार हो जाना। फिर सालोक्य मतलब भगवान के लोक में रहना। फिर सामीप्य का मतलब है भगवान के साथ नजदीक रहना। फिर और साष्टी भगवान जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करना। सारूप्य मतलब भगवान जैसा स्वरूप प्राप्त करना। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग प्रकार की 5 प्रकार की मुक्ति है। तो भक्त हमको कौन सी मुक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए? सोच रहे हैं ना सब लोग कौन सी अच्छी रहेगी है? तो भक्त हैं वो कोई भी मुक्ति के लिए प्रयास नहीं करते। फिर दूसरी चीज बताई कि उसके 6 अलग अलग लक्षण हैं। तो कौन कौन से? सबसे पहला आज हम जो देखे, कौन सा देखा हमने? क्लेशाग्नि। क्लेशाग्नि का मतलब क्या है? भौतिक कष्ट से मुक्ति। तो कैसे होती है? अलग अलग प्रकार के जो कर्म हैं उससे भी हमें मुक्ति मिल जाती है। तो कौन कौन से कर्म हैं हमारे? प्रारब्ध और अप्रारब्ध। ग्रॉसली देखेंगे तो प्रारब्ध का मतलब क्या है? भोग रहे, पक गया अभी। ऐसे भी हम कई बार हम परिस्थिति से पक जाते हैं ना, लोगों से भी पक जाते हैं ना, उसका मतलब है कि क्या वो अभी हमारे कर्म पक गए। पक जाने का मतलब यही है कि हम भोग रहे हैं, ज़्यादा तकलीफ में हैं। फिर अप्रारब्ध। अप्रारब्ध का मतलब क्या है? कि जो अभी पकना बाकी है। और पद्म पुराण में और 2 बताए थे, बीजम और कुटम बताया था। तो बीज का मतलब क्या है? हृदय में संग्रहित है। कुटम प्राय पकने वाला है, अभी तुरंत, नियर फ्यूचर आने वाला है, अपकमिंग। ठीक है, सभी का उपाय क्या बताया गया है? भगवान की सेवा में लगेंगे तो इजी हो जाएगा। लंबा रास्ता भी है, जैसे अजामिल के उदाहरण से क्या बताते हैं कि उसने तप किया था, दान किया था, यज्ञ किया था, लेकिन वह गलत संगति में आने से फंस गया था। लेकिन भक्ति में लगने का क्या फायदा है? अगर आप कहीं इधर उधर जाएंगे तो भी भक्त कान पकड़ के लेके आ जाएंगे। क्या प्रभु कहाँ जा रहे हो? चलो चलो जल्दी, क्लास में आना है, चलो कीर्तन करने जाना है, आप माला नहीं कर रहे हो, चलो जल्दी लग जाओ। तो ऐसे बचे रहेंगे आप। ऐसे मेरा अनुभव है कि कृष्ण भक्ति में आने के बाद आप बाहर जाने का प्रयास करेंगे ना तो भी टेस्ट नहीं आएगा, तो आप वापस आ जाओगे। टेम्परेरी चले भी जाओगे ना, आप भौतिक लोगों के संग में भी थोड़ा समय चले जाओगे ना, तो भी आपको क्या लगेगा? वहाँ पे टेस्ट नहीं आएगा। तो क्या करोगे आप? वापस आप भक्तों को ढूंढ के भक्तों के संग में आ जाओगे। जैसे छोटा बच्चा है तो मम्मी पापा से क्या थोड़ा समय दूर चला जाता है, लेकिन उसको फिर कंफर्टेबल नहीं लगता ना, तो क्या मम्मी पापा को ढूंढता है ना बाद में। तो जैसे हम भक्तों के संग में आनंद एक बार मिलना चालू हो जाता है ना, तो निकल भी गए तो भी भक्त ढूंढ लेंगे या फिर आप वापस आ जाओगे। तो चिंता मत करो, आप बस लगे रहो, भगवान के भक्तों के साथ बने रहो, लगे रहो। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है क्या? तो अभी आपका हर महीने के क्या